सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को पीयूषम भाग 1 पीयूषम भाग 2 षष्ठ पाठ भारतीय संस्कारा अध्यापन कराने जा रहा हूँ। मैंने पहले भी इस पाठ को अध्यापन कराया हूँ परंतु शायद आपको आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं पड़ती थी उस वीडियो में, इसलिए पुनः इस पाठ को पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। भारतीय संस्कारा। भारतवर्ष में संस्कार का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कार से ही व्यक्तियों के, मनुष्य के अच्छाई बुराई का पता चलता है, अच्छे बुरे का पता चलता है। बच्चों, भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते। भारतीय संस्कृति के अद्वितीय विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्काराः अनुष्ठिता भवन्ति। संस्कार के अनुष्ठान किया जाता है, संस्कार के अनुष्ठित होते हैं। अद्य संस्कार शब्द सीमितो, आज संस्कार शब्द जो है सो सीमित हो गया है और व्यंग रूप प्रयुज्यते, व्यंग रूप में प्रयुक्त होता है। किंतु संस्कृते उपकरणम इदम, संस्कृति के यह उपकरण भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति, भारतवर्ष के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखा। विदेश में रहने वाले भारतीय भी संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। पाठेस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयः महत्वं च निरूपितम्। इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किया जाता है, वर्णन किया जाता है। कन्याएं, आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें। श्रेया, शिवानी, खुशी, आप लोग ये संस्कारा पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संस्कार से ही व्यक्ति की पहचान होती है। भारतीय जीवन में संस्कार का बहुत ही महत्व है। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वमधारयन्। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार महत्व को धारण किया है। प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम संस्कारेभ्यः जायते, अर्थात प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से ही मालूम पड़ता है, जाना जाता है। अत्र ऋषीणाम कल्पना आसीत्, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी, यत् कि जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणाम पाठः। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ हो। वरिष्ठानाम आशीर्वाद, बड़ों का, बुजुर्गों का, ऋषियों का, संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो। होमः, हवन हो। पारिवारिक सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्, और पारिवारिक सदस्यों का सम्मिलन हो। तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, और यह सब बात संस्कारों के अनुष्ठान में ही संभव है। एवं संस्काराः महत्वं धारयन्ति, इस प्रकार
संस्कार महत्व धारण करते हैं। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यते। किंतु संस्कार के मौलिक अर्थ, मूल अर्थ परिमार्जन, मांजना, स्वच्छ करना, साफ करना और गुण को आरोपित करना नहीं भूलना चाहिए। अतः संस्कारः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने, दोषापनयने, गुणा आधाने च योगदानं कुर्वन्ति। इसलिए संस्कार मानव के क्रमशः परिमार्जन में, उसके आचरण को, चरित्र को निर्मल बनाने में और दोषों को, मलों को दूर करने में और गुण को आधान यानी आरोपित करने में योगदान करते हैं। बच्चे, संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होता है, बचपन के 6 संस्कार होते हैं और शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं और गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1 होता है। इसके बाद मरणोत्तर संस्कार एक, मृत्यु के बाद एक संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार एवं षोडश संस्कारा भवन्ति। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। संस्कारों को 5 भागों में पहले विभक्त किया गया। जन्म से पहले 3 संस्कार, दूसरा बचपन का संस्कार, तीसरा गृहस्थ जन्म से पूर्व 3 संस्कार, दूसरा बचपन का संस्कार और तीसरा गृहस्थ संस्कार विवाह रूप और शैक्षणिक संस्कार। जन्म से पूर्व संस्कार 1 भाग, दूसरा भाग बचपन का संस्कार, तीसरा शैक्षणिक संस्कार और चौथा विवाह रूप गृहस्थ संस्कार और 5वां मरणोत्तर संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार सबसे पहले संस्कार को 5 भागों में बांटा गया। इसके बाद ये कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में सभी संस्कार करने का समय निर्धारित है, किस संस्कार कितने अवस्था में किए जाएं। ये सारी बात मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र में वर्णित है। कौन संस्कार किस मुहूर्त में किया जाए, क्या क्या उस पर विचार किया जाए, ज्योतिष संबंधी विचार हो, ये सारे हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। तो 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। इसमें सबसे पहले जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म के पूर्व संस्कारों में गर्भाधान संस्कार। सबसे पहले पिता माता के पास जाते हैं, अपने इष्ट देवता, कुल देवी देवता के आराधना पूजन करके मुख में तांबूल आदि भक्षण करके अपने शरीर में सुगंधित द्रव्यों को लगाकर अपने इष्ट देवता का स्मरण करके प्रसन्न मन से पिता माता के पास जाते हैं और गर्भाधान संस्कार करते हैं। माता के गर्भ में रूपी क्षेत्र में, धरती में अपने मूल तत्व, सार तत्व, वृज रूप को आधान करते हैं, आरोपित करते हैं। उस संस्कार को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। इसके बाद पुंसवन संस्कार होता है। गर्भस्थ शिशु की आरोग्यता के लिए गर्भाधान से तीसरे मास में पुंसवन संस्कार किया जाता है और इसके बाद 7वें महीने में, गर्भ से 7वें महीने में गर्भस्थ शिशु एवं माता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए माता को
पौष्टिक आहार और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उनके मनोरंजन के लिए नृत्य गीत आदि का आयोजन किया जाता है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में उसका दूसरा नाम गोद भराई भी कहते हैं। माता के गोद में अनेक प्रकार के पकवान आदि दिए जाते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत आदि का आयोजन किया जाता है। अपने इष्ट देवता की पूजा की जाती है। गर्भिणी और गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा के लिए अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। माता को औषधि आदि दी जाती है। ये गर्भ से 7वें महीने में होता है। इसका नाम है सीमंतोन्नयन संस्कार। अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्थ संस्कार आरोपणम गर्भवत्या प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। यहाँ गर्भ की सुरक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार का आरोपण और गर्भवती की प्रसन्नता का प्रयोजन लेकर यहाँ इसकी कल्पना की गई है। इसका वर्णन किया गया है। शैशव संस्कारेषु बचपन के संस्कारों में जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार और कर्णवेध संस्कार क्रमशः होता है। सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा के नाभि के द्वारा एक पाइप रहता है, नाल रहता है। उस नाल के माध्यम से माता जो भोजन करती है उसका रस शिशु के उदर में जाता है। उसी से उसका पोषण होता है। जब बालक जन्म लेता है तो उस नाल को काट दिया जाता है और माता के गर्भ से जो संबंध रहता है उदर से, उसको विच्छेद कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तत्पश्चात और बाद में धीरे धीरे वो नाभि नाल जो है सो सूख जाता है और उसमें जो माता के उदर के द्वारा अच्छा या बुरा पदार्थ बालक के इस उदर में जाता है, उसके बाहर निकालने के लिए सोना या चांदी के, रजत या स्वर्ण के चम्मच से शहद पान कराया जाता है गर्भस्थ नवजात शिशु को, जिससे उसको शरीर में ऊर्जा मिले, शक्ति मिले और उसके पेट में जितने गंदगी है, विकार है, कचरा है, वह दूर हो जाए। उस संस्कार को जात कर्म संस्कार कहते हैं। जात मतलब जन्म हुआ और जन्म होने के बाद तुरंत बाद जो संस्कार किए जाते हैं उस संस्कार को जात कर्म संस्कार कहा जाता है। इसके बाद 20 दिन के बाद 1.25 महीना तक में अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार नामकरण संस्कार किया जाता है। नामकरण संस्कार में घर के जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, पिता, दादा, दादी, वो सब अपने इष्ट देवता की पूजा करके, हवनादि क्रिया को करके, पान के पत्ते को नलिका बनाकर, नली बनाकर मोड़ कर उसमें मौली लपेटकर बच्चा का नाम स्वर परक रखते हैं, क्योंकि स्वर में ईश्वर तत्व विद्यमान होता है। इसलिए स्वर से आरंभ होने वाला शब्द वर्ण से नाम रखा जाता है और 3 बार दक्षिण कर्ण में, दाहिने कान में बड़े बुजुर्ग पुरोहित या पितामह, दादा, दादी आदि जो घर के बड़े हैं वो 3 बार दाहिने कान में नाम का उच्चारण करते हैं और 2 बार बाएं कान में नाम का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार उनका नामकरण होता है और उस नाम से पुकारने से बच्चा जागरूक हो जाता है, तत्काल उधर ध्यान देना प्रारंभ कर देता है और वही नाम से वो पुकारा जाता है। इस संस्कार को नामकरण संस्कार कहा जाता है। इसके बाद निष्क्रमण संस्कार होता है। निष्क्रमण संस्कार में बालक को घर से बाहर निकाला जाता है और लोक परलोक दिखाया जाता है। इसमें भी अपने इष्ट देवता की पूजा आदि की जाती है।
तत्पश्चात छठे महीने में अन्नप्राशन संस्कार होता है। अन्नप्राशन संस्कार में अपने इष्ट देवता की पूजा करके सोने रजत की चम्मच और कटोरी से बच्चा को सबसे पहले पायस आदि दुग्ध में चावल एकदम घुला हुआ बनाकर, जिसको खीर कहते हैं, अपने इष्ट देवता के पूजन करके विष्णु को भोग लगाकर तुलसी पत्र उसमें डालकर घर के जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं या पुरोहित होते हैं, वो उन चम्मच से बच्चे को थोड़ा थोड़ा देते हैं, खिलाते हैं। इसके बाद यही अन्नप्राशन संस्कार होता है जन्म से छठे मास में। इसके बाद उसके पौष्टिक शुभ दाल का पानी आदि दिया जाता है। तो इस प्रकार से अन्नप्राशन संस्कार हुआ। इसके बाद चूडाकर्म, मनु ने कहा है कि चूडाकर्म द्विजाति नाम सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमं तृतीय वा कर्तव्यम श्रुति चोदना। चूडाकर्म द्विजातियों को अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मनु ने कहा है कि पहले वर्ष में अर्थात तीसरे वर्ष में तृतीय वर्ष में चूडाकरण संस्कार करना चाहिए। तो चूडाकरण संस्कार क्या होता है बच्चों? चूडाकरण संस्कार होता है, चूड़ा कहते हैं सीखा को, अर्थात चोटी को। चोटी की स्थापना की जाती है। बालक का जितने बाल हैं मस्तक के, उस सीखा को छोड़ के सीखा की स्थापना करके शेष सभी बाल को मोड़ दिया जाता है। इसी को लौकिक व्यवहार में हम लोग मुंडन संस्कार भी कहते हैं। तो चूडाकरण संस्कार पहले वर्ष में अथवा तृतीय वर्ष में अपने कुल की परंपरा के अनुसार इष्ट देवता आदि की पूजा करके नापित को बुलाकर असुरा छूड़ा की पूजा करके और मुंडन संस्कार किया जाता है। इसके बाद कर्णवेद संस्कार होता है। कर्णवेद संस्कार भी चूड़ाकरण के कुछ ही दिन बाद करने की परंपरा है अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार। तो कर्णवेद संस्कार क्रमशः इस प्रकार बचपन के 5 संस्कार हुए। अब शैक्षणिक संस्कार का प्रारंभ होता है। हमारे यहाँ मनु आदि ने मनुस्मृति में लिखा है कि गर्भात 5वें वर्षे, गर्भ से 5वें वर्ष में अक्षरारंभ संस्कार होना चाहिए। शिक्षा संस्कारों में सबसे पहले अक्षरारंभ किया जाता है। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन प्रारंभ करता है। इस अक्षरारंभ संस्कार 5वें वर्ष में होना चाहिए। सरस्वती पूजा, व्यास पूर्णिमा आदि उत्तरायण सूर्य में, जब सूर्य मकर राशि पर जाए और जब तक कर्क राशि में प्रवेश नहीं करें तब तक यह अक्षरारंभ संस्कार करने का विधान है। सबसे पहले गणपति की, गणेश की पूजा की जाती है। उसके बाद कलश वरुण आदि की पूजा करके विष्णु, सरस्वती और भगवान भोलेनाथ शब्द अर्थ को देने वाले हैं, इन सब पंचदेवता आदि की पूजा करके गुरु, शिक्षक बालक को सबसे पहले ओंकार शब्द लिखवाते हैं। ओम शब्द में अकार, उकार और मकार में ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों तत्व निवास होते हैं। इसके बाद अक्षर लिखवाते हैं। ओंकार के बाद 5 देवता का गणेश जी, सरस्वती जी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, इन लोगों का नाम लिखाया जाता है। इसके बाद अक्षरारंभ के बाद जब बच्चा
8वें वर्ष का हो जाता है। गर्भाष्टमवदे पूर्वीत ब्राह्मणस्य उपनयनम गर्भदेकादशे राज्ञो गर्भातु द्वादशे विषः। ऐसा मनुस्मृति में लिखा है कि गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण वर्ण के कुमारों को उपनयन संस्कार होना चाहिए। 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालकों को और 12वें वर्ष में वैश्य वर्ण के बालकों को उपनयन संस्कार होना चाहिए। बच्चों, उप मतलब होता है समीप, अनयन मतलब होता है ले जाना। गुरु अपने आश्रम में ब्रह्मचारी को, छात्रों को, बच्चों को ले जाते हैं और वहां ले जाकर वेदारंभ करते हैं, वेद पढ़ना प्रारंभ कराते हैं। तो उपनयन में यज्ञोपवीत भी होता है। गुरु के घर में जाने पर, गुरु के घर में उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञ मतलब होता है ब्रह्म और उपवीत मतलब होता है सूत्र, ब्रह्म सूत्र। इसको यज्ञोपवीत हम लोग व्यवहारिक भाषा में जनेऊ कहते हैं। जो संस्कार आज केवल ब्राह्मणों में बचा है, बाकी वैश्य में और क्षत्रिय जाति में यह संस्कार लुप्त होता जा रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। उपनयन संस्कार के बिना यज्ञ मंडप में, उपनयन धारण किए बिना यज्ञ मंडप में प्रवेश भी निषेध है शास्त्रों में। तो उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है और यज्ञोपवीत धारण कराने के बाद वेदारंभ होता है। और जब बच्चा सांगोपांग चारों वेदों को अंगों के साथ अध्ययन कर लेता है। वेद के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। शिक्षा, काल, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये वेद के 6 अंग होते हैं। तो इन 6 अंगों के साथ जब बालक वेदाध्ययन कर लेता है, उसके बाद बालक को केशांत संस्कार कराया जाता है। पहले बालक को ब्रह्मचारी रूप में ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना पड़ता है। और उसके बाद सबसे पहले क्षौर कर्म, दाढ़ी बाल आदि का मुंडन गुरु घर में ही होता है। उसको कहीं कहीं साहित्य ग्रंथों में केशांत गोदान संस्कार भी उसका नाम मिलता है, लेकिन उसको केशांत संस्कार कहते हैं। और इसके बाद जब वेद अध्ययन कर लेता है, केशांतक संस्कार हो जाता है, तो समावर्तन संस्कार कराया जाता है। समावर्तन अर्थात गृहस्थाश्रम में प्रवेश कराया जाता है और उसके लिए कुछ नियम है गृहस्थाश्रम के, उस नियम को समझाया जाता है, बताया जाता है। तो इस प्रकार समावर्तन संस्कार की कल्पना की गई है। तो अक्षरारंभ में बच्चों अक्षर लेखन प्रारंभ होता है और अंक लेखन प्रारंभ करता है बच्चा। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में ले जाना होता है। तत्र शिष्य, वहाँ शिष्य शिक्षा नियमान पालयन, शिक्षा नियमों को पालन करते हुए अध्ययनम करोति, अध्ययन करता है। ते नियमाः, वे नियम ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्टाः, ब्रह्मचर्य व्रत में समाविष्ट है, प्रविष्ट है, मिले हुए हैं। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, अंतेवासी कहा जाता था, छात्र कहा जाता था। छत्रवत् शीलम आवरणम जस्य स छात्र, जिसका छाते के समान चरित्र हो, आचरण हो, कि छाता स्वयं आतप में धूप में रहता है, वर्षा को सहन करता है, चिड़िया उड़ती है तो उसका बिस्टा भी छाता के ऊपर पड़ जाता है, लेकिन छाता के अंदर जो नीचे रहता है वह बिल्कुल सुरक्षित होता है। तो छात्रों का, विद्यार्थियों का भी आचरण वैसा ही होना चाहिए कि हम ऐसा आचरण नहीं करें कि किसी प्रकार से गुरु
को उसका शिकायत सुनना पड़े, निंदा का पात्र होना पड़े, गुरु के ऊपर किसी प्रकार के कीचड़ आ जाए, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। जिसका छाते के तरह स्वभाव होता है उसको छात्र कहते हैं, अब्रह्मचारी कहते हैं, ब्रह्मवत आचरण करने वाला। ब्रह्मचारी अपने तपस्या से स्वयं भी पालन करता है और गुरु को भी पालन करता है, और आकाश में, अंतरिक्ष में, जल में, पृथ्वी जानकर स्वच्छंद विचरण करता है। तो गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभ करोति स्म। प्राचीन काल में गुरु के घर में ही ब्रह्मचारी शिष्य वेदारंभ करता था। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। के शांत संस्कार में गुरु गृह एवं शिष्य प्रथम क्षौर कर्म भवति स्म। गुरु के घर में ही शिष्य का पहला क्षौर कर्म होता था। अत्र गोदानम मुख्य कर्म, यहाँ गोदान मुख्य कर्म है। अतः साहित्य ग्रंथेषु, साहित्य ग्रंथों में अस्य नामांतरम गोदान संस्कारोपि लभ्यते। इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। समावर्तन संस्कार से उद्देश्यम, और समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य से गुरु गृहात्, शिष्य को गुरु घर से गृहस्थ जीवन प्रवेश, गृहस्थ जीवन में प्रवेश है। शिक्षा वसाने, शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्यों को उपदेश देकर, गृहस्थाश्रम का उपदेश देकर गृहं प्रेषयते, घर भेजवाते थे। और उपदेशों में प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपाद्यन्ते, प्रायः जीवन के धर्म प्रतिपादित होते थे। जैसे सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्माचरण करो, स्वाध्यायन महाप्रमदः, स्वाध्याय से, पठन पाठन से, अध्ययनाध्यापन से विमुख मत हो। जीवन पर्यंत अध्ययनाध्यापन करना चाहिए, पठन पाठन करते रहना चाहिए, और कुआं आदि में झांकना नहीं चाहिए, नदी में नंगे स्नान नहीं करना चाहिए, वृक्षों के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, असमय वृक्षों के पत्ते, लकड़ियों को रात्रि के समय नहीं तोड़ना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, और अश्लील संगीत नहीं श्रवण करना चाहिए, इत्यादि जीवन के अनेक उपदेश हैं जो गुरु के द्वारा शिष्य को दिए जाते हैं। इस संस्कार को कहते हैं समावर्तन संस्कार। इसके बाद विवाह संस्कार पूर्वकम एवं मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार पूर्वक मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार मतः, विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार माना जाता है। यत्र नाना विधानी कर्मकांडानि भवति, जहाँ अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, भजन पूजन आदि कृत्य होते हैं। तेसु, उनमें वाग्दानम, मंडप निर्माणम, सबसे पहले तो पक्की होता है, छेका, रोका, टोका भी कहते हैं लोग, आजकल रिंग सेरेमनी कहने लगे हैं। तो सबसे पहले वाग्दान होता है, उसके बाद वर वधू के घर में मंडप निर्माण किया जाता है। जब परिवार में वृद्धि होती है, परिवार बढ़ता है, तो उसके लिए घर चाहिए, रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए उसी आवास का प्रतीक नवनिर्मित मंडप है, मंडप का निर्माण किया जाता है। वधू के, उसके बाद वधू गृह वर पक्ष से स्वागतम, उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू पक्ष के यहाँ बारात लेकर जाते हैं और वधू पक्ष के द्वारा बारातियों की स्वागत की जाती है। वर वधू परस्परम निरीक्षणम, उसके बाद वर वधू, कन्या और वर एक दूसरे को परस्पर निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। उसके बाद कन्या पिता कन्यादान करता है, अग्नि की स्थापना की जाती है, पाणी ग्रहण होता है, कन्या के हस्त को वर अपने हस्त से पकड़ता है, अंगुष्ठ ग्रहण भी कहते हैं इसको, अब पानी ग्रहण भी कहा जाता है। इसके बाद हवन होता है, लाजा होम, लावा छीटा जाता है, लावा का हवन किया जाता है।
इसके बाद सप्तपदी 7 शब्दों में वर कन्या का वार्तालाप होता है, कन्या के 7 प्रतिज्ञाएं होती है, वर का 5 प्रतिज्ञाएं होता है। इसके बाद सप्तपद का 7 बार शिला पर वर अपना पैर रखता है, अक्षत के पुंज रहता है, उस पर सुपारी रखे जाते हैं, पैसे रखे जाते हैं, उस पर वर कन्या अपना पैर रखती है और वर उनके पैर को हटाते हैं। सप्तपद आक्रमण शिलारोहण कहते हैं इसको। और इसके बाद सिंदूरदान होता है। यह सब जगह समान रूप से विवाह संस्कार प्रायः आयोजित होता है। तदनंतरम इसके बाद गर्भाधान संस्कार आदि पुनः जीवन आरंभ होकर जीवन चक्र घूमता है और मरणादनंतरम मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार, दाह कर्म संस्कार या दफन संस्कार का अनुष्ठान होता है। कहीं तो जल में प्रवाहित किए जाते हैं और कहीं भूमि खोद कर गाड़ दिए जाते हैं किसी धर्म में, और हमारे सनातन धर्म में दाह कर्म संस्कार अग्नि में जला दिया जाता है, दाह कर्म संस्कार होता है। अंत्येष्टि संस्कार का इस प्रकार अनुष्ठान किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उपादान संस्कार होते हैं। बच्चों, आप एक बार फिर से इसका हिंदी समझ लें, क्योंकि आपको प्रश्न आता है कि भारतीय जीवन में, भारतीय संस्कृति में संस्कार का क्या महत्व है, अपने शब्दों में लिखे इत्यादि प्रश्न आते हैं। यह आप इस पाठ को ध्यान से सुने। भारतीय संस्कृति में की अद्वितीय विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार का अनुष्ठान होता है। आज संस्कार शब्द सीमित और व्यंग रूप में प्रयुक्त हो रहा है, किंतु संस्कृति का उपकरण यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेश में निवास करते हुए भी भारतीय अपने संस्कारों के प्रति जागरूक हैं, उत्सुक हैं, तत्पर हैं। इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षेप में परिचय और महत्व निरूपित किया जाता है, वर्णित किया जाता है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार महत्व धारण करते हैं। तो प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से ही मालूम पड़ता है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ हो, बड़ों का आशीर्वाद हो, हवन हो, पारिवारिक सदस्यों का सम्मेलन हो, और वह सब कुछ संस्कार के अनुष्ठान में ही संभव है। इस प्रकार संस्कार महत्व धारण करते हैं, किंतु संस्कार के मौलिक अर्थ है परिमार्जन, स्वच्छ करना, मांजना, निर्मल करना और गुण को आधान करना, आरोपित करना, यह भूलना नहीं चाहिए। अतः संस्कार मानव के क्रमशः परिमार्जन में, स्वच्छ करने में, साफ करने में, दोष को दूर करने में और गुण को आरोपित करने में योगदान करते हैं। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। उनमें जन्म से पहले 3 संस्कार, बचपन के 6 संस्कार, शैक्षणिक 5 संस्कार और गृहस्थाश्रम विवाह रूप 1 संस्कार और मरणोत्तर 1 संस्कार। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व संस्कारों में गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, ये 3 संस्कार होते हैं। यहाँ गर्भ की रक्षा और गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण गर्भवती की प्रसन्नता का प्रयोजन लेकर कल्पना की गई है, कल्पित है। शैशव संस्कारों में, बचपन के संस्कारों में जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्णवेद, कंछेदन जिसको कहते हैं, चूडाकर्म मतलब होता है मुंडन, ये संस्कार क्रमशः होते हैं। शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन संस्कार कल्पित हैं। अक्षरारंभ में अक्षर लिखना और अंक लिखना शिशु प्रारंभ करता है बच्चा। उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में ले जाना। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों को पालन करते हुए अध्ययन करता है और वे नियम ब्रह्मचर्य व्रत में समाहित हैं। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहे जाते थे,
और अपने गुरु घर में ही शिष्य वेदारंभ करते थे। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उच्च कोटि की मानी जाती थी। केशांतर संस्कार में गुरु घर में ही शिष्य प्रथम क्षौर कर्म करता था। शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म गुरु घर में ही होता था। यहाँ गोदान मुख्य कर्म है, इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसका नामांतर दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। समावर्तन संस्कार के उद्देश्य शिष्य का गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश है। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्यों को उपदेश देकर अपने घर को भेजते हैं। उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्म प्रतिपादित होते हैं, जैसे सत्य बोलो, धर्माचरण करो, स्वाध्याय से विमुख, पठन पाठन अध्ययनाध्यापन से अलग मत हो इत्यादि। विवाह संस्कार पूर्वक ही मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है, जहाँ अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर में, कन्या के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्या निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पाणी ग्रहण, अंगुष्ठ ग्रहण, अस्मारोहण, लाजाहो, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि क्रियाएं होती हैं। सब जगह समान रूप से विवाह संस्कार का प्रायः आयोजन होता है। इसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार आरंभ होकर पुनः जीवन चक्र घूमता है। मरणांतर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उपादान संस्कार होते हैं। बच्चों, मैंने आपको भारतीय संस्कार के विषय में बताया। आप इसका प्रश्नोत्तर भी मैंने पूर्व में ही लिखा दिया था, उसको याद करेंगे। और इसका जो हिंदी अभी अभी मैंने बताया उस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि आपको यह प्रश्न जरूर आएगा कि भारतीय संस्कार के विषय में अपने शब्दों में लिखे संस्कारा पाठ के आधार पर भारतीय संस्कार का वर्णन करें अथवा विवाह संस्कार का वर्णन करें। यह प्रश्न अवश्य आएगा। धन्यवाद बच्चों। अब अगले क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा।